अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं सहर यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान सुहेल अकबर शिराजी तिब्बी टोटकों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, आज का हमारा देसी टोटका, तिब्बी टोटका खांसी के ऊपर है। खांसी एक इंतहाई तकलीफ़ देह मर्ज़ है, जिसको भी ये लग जाए उसको अधमुँह करके रख देता है। जो भी शख्स इसमें मुब्तला हो जाए उसको बड़ी तकलीफ़ होती है। खांसी दो किस्म की है, खांसी खुश्क होती है और खांसी तर होती है। तर खांसी में बलगम पैदा होता है और वो बलगम जब तक खारिज न हो इंसान खांसता रहता है। लेकिन खुश्क खांसी उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ देह है कि कोई बलगम वगैरह का चक्कर नहीं होता, बस इंसान को गले में ख़ारिश होती है और उसकी वजह से वो खांसता चला जाता है। बसा औक़ात तो सारी सारी रात या दिन को वो शख्स खांसता ही रहता है और इस तकलीफ़ से वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होता है और ये खांसी जाने का नाम ही नहीं लेती। आइए हम आपको बताते हैं कि आप घर बैठे किस तरह हर किस्म की खांसी से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं, वो भी चंद रुपयों में, मुख्तसर सी चीज़ से, जो कि एक आम चीज़ है, हर जगह अवेलेबल है। और इस नुस्खे को बनाना भी इंतहाई आसान है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी खिदमत में मुख्तसर, मुजर्रब और अच्छे नुस्खे पेश करें, जो आप लोग घरों में ही खुद बना सकें और जिनकी अज्जा का मिलना इंतहाई आसान है। आपने फिटकरी के बारे में सुना होगा और फिटकरी देखी भी होगी। ये एक चमकदार शीशे की तरह साफ शफाफ चीज़ है। अलबत्ता फिटकरी की दो किस्में होती हैं, फिटकरी सुर्ख और फिटकरी सफ़ेद। आप फिटकरी सफ़ेद के अंदर जब उसको लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने इसमें अफादियतें रखे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखे हैं। ये फिटकरी बज़ाहिर एक मामूली सी चीज़ है, लेकिन ये फिटकरी बहुत से अमराज पे, बहुत सी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे बहुत से अमराज को आराम आ जाता है इसके इस्तेमाल करने से, और इसका इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। फिटकरी जिसको आप आम चीज़ समझ रहे होंगे कि आज ये सहर चैनल वाले हमें कैसा नुस्खा बता रहे हैं, यकीन जानिए कि फिटकरी के अंदर वो फ़वाइद हैं अल्लाह पाक ने रखे हैं कि अगर आप सब फ़ायदे मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अहबाब जो है वो कोफ्त का शिकार हो जाएंगे। हमारा मकसद ये है कि जल्दी में आपको चंद मिनटों में हम नुस्खा बता दिया करें, ताकि आप उससे ज़्यादा इस्तेफ़ादा लें। इंशाअल्लाह अगर नाज़रीन कहेंगे तो हम इस पे मुख्तलिफ़ अमराज के लिए मुतअद्दिद वीडियोज़ बना सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि ये फिटकरी किन किन का, मुख्तसर चीज़ों के लिए बशमूल खांसी के मैं आपको बता रहा हूँ कि फिटकरी को आप जब लेके आते हैं तो ये फिटकरी एंटी एलर्जिक है। ये एलर्जी पे काम करती है फिटकरी। ये अपने जरासीम को ख़त्म करती है फिटकरी। ये पानी को साफ़ करती है। ये जिगर को फ़आल करती है। चेहरे के लिए इस्तेमाल होती है, दाग धब्बों के लिए इस्तेमाल होती है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। आज मैं आपको खांसी के लिए बता रहा हूँ कि आप खांसी के लिए इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 तोला फिटकरी ले लें, उसको आप तवे पे रख दें, क्योंकि फिटकरी के अंदर नमी होती है, उसकी वो नमी को खुश्क करना ज़रूरी होता है। जब आप फिटकरी को तवे पे या फ्राई पैन में रख लेते हैं, उसको धीमी आंच पे रख दें आग पर, तो वह खुद ब खुद खुश्क हो जाती है। जब खुश्क हो जाती है तो वो बिरयां होके फूल जाती है। आप 1 तोला फिटकरी को खुश्क कर लें, बिरयान कर लें। उसमें 10 तोला आप शक्कर या मिश्री या खांड, किसी भी किस्म की देसी खांड ले लें या शक्कर ले लें या आप मिश्री ले लें, बेहतर है कि मिश्री या खांड आप ले लें। वो 10 तोला पीस कर 1 तोले में मिक्स कर लें और इसको आप 14 पुड़ियों पे तकसीम कर लें। उस फिटकरी को बशमूल उसमें ये 10 तोला खांड मिक्स करके उसको पीस के बारीक सफ़ूफ बनाकर 14 आप इसकी पुड़ियाँ बना लें या 14 कैप्सूल भर लें। ये जितना भी मवाद बने, ये जितना भी सफ़ूफ बने, इनको आप 14 पुड़ियों पर 14 अदद में तकसीम कर दें। 14 पुड़ियाँ बना लें या 14 कैप्सूल बना लें, 14 खुराकें बना लें। हर रोज़ एक खुराक सुबह और शाम को
کھانسی والے مریض کو پانی کے ساتھ استعمال کرائیں۔ اگر اسے خشک کھانسی ہے تو اس کو آپ مکھن وغیرہ یا دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں۔ اگر اسے تر کھانسی ہے، بلغم والی کھانسی ہے، تو بلغم والی کھانسی والے مریض کو آپ یہ پانی کے ساتھ استعمال کرائیں۔ انشاءاللہ یہ 14 پڑیاں کھانے سے پہلے ہی ہر قسم کی کھانسی رفع ہو جائے گی اور وہ شخص اس کھانسی کی تکلیف سے صحت یاب ہو جائے گا، شفا یاب ہو جائے گا۔ اور ہمیں دعاؤں میں آپ ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر جس کو خشک کھانسی ہے، بلغم نہیں نکلتا، اس کو آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ یہ کھلائیں تاکہ اس کی خشکی ختم ہو جائے، ایجنگ ختم ہو جائے، گلے کی خارش ختم ہو جائے اور وہ اس مرض سے جلد از جلد شفا یاب ہو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے میزبان سہیل اکبر شیرازی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔